गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है सिस्टी का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें केवल चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो नाम है आपका लेसन 5th का, द साउथर्न प्लेट्यू। तो साउथर्न प्लेट्यू में क्या क्या है, जो हमारे इंडिया का साउथर्न प्लेट्यू पठार है, वो देखते हैं क्या है। ठीक है। द साउथर्न प्लेट्यू आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारा साउथर्न पठार है, वो जो हमारा बसा हुआ है साउथ ऑफ द साउथ के नॉर्दर्न प्लेन एरिया तक। दे आर ट्राइंगुलर इन शेप। ये कैसी शेप में है? ट्राइंगल की तरह है, जैसे इसमें पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ट्राइंगल शेप में है। And they are bowed towards the north and narrow down as we go southwards। एक तरह से आपका क्या है, ये चौड़ा है काफ़ी, नॉर्थ से नैरो हो रखा है, फिर डाउन एज वी गो लाइक साउथ वर्ड्स की तरह, लाइक, ठीक है, साउथ वर्ड्स में। एंड द साउथर्न प्लेट्यूज कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो साउथर्न प्लेट्यू है, जो आपका पठार है, वो कवर किया हुआ है बहुत बड़े हिस्से को देश के। द स्ट्रेच फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये करीब नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर में। एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है करीब 1400 किलोमीटर में। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन and the southern plateaus are surrounded by hill range on all sides. The Aravalli Hills are in the northwest and the Rajmahal Hills in the northeast. The Eastern Ghat and the Western Ghat are its eastern and western boundaries respectively। अब क्या है इसकी, देखिए, ईस्टर्न घाट और नॉर्दर्न, इसमें कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये फैली हुई हैं नॉर्थ ईस्ट में, और राजमहल की हिल की नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है। ठीक है। एंड ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है, इसकी ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्रीज है चारों तरफ। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउथर्न प्लेट्यूज आर नॉट एज लार्ज एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड दे however flow with great speed on their way, and they from waterfalls। जो है, वो नाम से जो वाटरफॉल्स है आपका झरना, वो है यहाँ पे जॉग फॉल्स इन कर्नाटका में, इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का जो है सबसे बड़ा जो ऊपर से गिरने वाला झरना है, भारत का सबसे बड़ा है। एंड रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेट्यूज सो रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये एक तरीके से जो नर्मदा नदी है, वो प्लेट्यू रीजन को 2 भागों में बांटे हुए। द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड द डीसन प्लेट्यू इन द साउथ। एंड सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? The central highlands are surrounded by the Aravalli Hills in the northwest, the Vindhya Range in the south, and the Chota Nagpur Plateau towards the east. And the Malwa Plateau lies in the center, and the Satpura Range is between the rivers Narmada and Tapti। ये देखिए पिक्चर दिखा रखा है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो मिलते हैं नीलगिरी की हिल्स में। तो some of the rivers of the central highlands join the Ganga and the Yamuna from the south, and Chambal, Betwa and Son are the few of these rivers. Black soil is found in this region. It is good for crops such as cotton and sugarcane। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, गंगा और यमुना नदी जो है साउथ से है, एंड चंबल, बेतवा एंड सन जो है, कुछ नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी आपको। एंड ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है पाई जाती है इसमें, और जो वो काली मिट्टी जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा
अच्छी होती है आपके कॉटन के लिए और गन्ने के लिए, ठीक है। एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज कवर झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़। द रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, iron, manganese and bauxite and mica. The region has large deposit of coal and the main mining centers are Jharia, गिरिड, बोकारो एंड रानीगंज। यहाँ पे जो है आपके बहुत जैसे भरा हुआ है, इसमें मिनरल्स बहुत पाया जाता है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी यहाँ पे जो है पाया जाता है, बॉक्साइट, मैग्नीज, सब कुछ। आई मीन जो जो बोला मैंने, मीका ऑल्सो। ओके, अब आ जाइए आप डिसेंट प्लेट्यू। डिसेंट प्लेट्यू आपकी जो है, the descent plateau includes the region lying the south of Satpura range and it extends up to the southern tip and peninsula India. Anai Muddi is the highest peak of this region. आपकी अनाई मुड्डी जो है बहुत सबसे बड़ी जो है चोटी है यहाँ की। And the descent plateau is surrounded by the western and the eastern Ghat. These Ghats meet each other at the Nilgiris hills. And the western Ghats include the Shahidri Nilgiris, Annamalai and Cardamom hills and western Ghats and flow towards the east. The eastern Ghats are broken into small hill range by rivers coming from the western Ghats and most of these rivers fall into the Bay of Bengal. ये नदियाँ जाकर कहाँ गिरती हैं? Bay of Bengal में, ठीक है। And the Godavari is the longest river in the descent plateau. जो गोदावरी है सबसे लंबी नदी है यहाँ की। And the Narmada and the Tapti flows westwards and flow into the Arabian Sea. जो आपकी गोदावरी नदी है सबसे लंबी डिसेंट प्लेट्यू में बहती है। उसके बाद है जो नर्मदा और ताप्ती है जो वेस्ट वर्ड्स में फ्लो करती है, बहती है, अरेबियन सी में जाकर मिलती है। एंड द लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन। अब यहाँ के जीवन कैसा है यहाँ के पठार का। द साउथर्न प्लेट्यू कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो ये साउथर्न प्लेट्यू है, जो पठार है, ये किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में फैला है, इसके अंदर आते हैं जो है वो राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी जो राज्य हैं इसके अंदर आते हैं। एंड मध्य प्रदेश के बारे में पहले पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। अदर बिग सिटीज़ इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, पंचमरी एंड इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। द कान्हा नेशनल पार्क and the Bandhgar National Park so have been set up to the protect tigers. The temples of Khajuraho, the world famous, and Pana has diamond mines. एंड वीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ पे खाना नेशनल पार्क है एंड बंधुआ गर्व नेशनल पार्क जो है आपका, ये भी यहाँ पे जो सुरक्षा देता है टाइगरों के लिए। एंड खजुराहों का बड़ा फेमस है। तो और सोने की डायमंड यानी कि जो डायमंड के लिए बड़ा फेमस है। और गेहूँ जो है और कॉटन के लिए भी यहाँ पे की जो मुख्य फसलें हैं। छत्तीसगढ़ जो है फैला हुआ है साउथ ऑफ द छोटा नागपुर एंड प्लेट्यू। राइस एंड लिनसीड, बेतल एंड वाटरमेलन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे पैदा की जाती हैं। उनका
उत्पादन होता है। एंड रायपुर रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी, यहाँ की कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की रायपुर। एंड द टाउन ऑफ भिलाई इज़ फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट, फेमस है बहुत ही ज़्यादा स्टील प्लांट के लिए। द स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स, कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंडेड हेयर, जो है यहाँ की लोहा हो गया, कोयला, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इसके लिए है। एंड झारखंड इज़ रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। रांची इज़ द कैपिटल एंड अदर बिग सिटीज़ आर जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद। रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू द स्टेट, जो दामोदर नदी है वो फैली हुई है। चैप्टर एक्चुअली काफ़ी लंबा पहुंच जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं फिनिश कर देती हूँ इसमें। उड़ीसा, towards the southeast of Chhattisgarh lies Odisha and Bhubaneswar is the capital. Cuttack is the main industrial city. Puri has many temples. The annual Rath Yatra of Puri is very famous. Rice and jute are the main crops. Odisha is famous for its textile and silver work, and Odissi is a popular dance. Odissi is the famous popular dance. Most people speak उड़िया, यहाँ के लोग जो है उड़िया भाषा बोलते हैं। और उड़ीसी जो है, ओडिसी डांस बड़ा फेमस है। चावल और जूट जो है मुख्य फसलें हैं यहाँ पर, क्रॉप्स हैं। एंड रथ यात्रा जो है बड़ी फेमस है यहाँ की। और यहाँ की जो कैपिटल है जो है उड़ीसा की फैला हुआ है छत्तीसगढ़। एंड भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल, यहाँ की जो मेन कैपिटल है उड़ीसा की वो भुवनेश्वर कैपिटल है। ओके, अब आ जाइए महाराष्ट्र। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिसेंट प्लेट्यू लाइज महाराष्ट्र। रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू द स्टेट। मुंबई इज़ द कैपिटल। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। ओके, एंड द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म द लावा रॉक्स, जो कैसी है लावा रॉक्स यानी कि रेड कलर की। द लावा सॉइल, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। सॉरी, ये जो लावा जो है ब्लैक सॉइल है, और वो आपकी जो है सबसे अच्छी जो है किसके लिए है, ये आपकी लावा कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एंड शुगर केन, ग्राउंडनट, गन्ना हो गया आपका, और इसके अलावा आपका हो गया मूंगफली, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, मिलेट्स ऑल्सो एंड फ्रूट सच एज मैंगोज, ऑरेंज एंड बनानाज आर ऑल्सो ग्रो हेयर, यहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। महाराष्ट्र वुमेन वियर इज़ अ स्पेशल 9 मीटर साड़ी, ये जो 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं यहाँ की लेडीज़ वुमेन। एंड विच दे टाई इन द यूनिक वे, वो अलग ही तरीके से बांधती हैं। एंड पीपल स्पीक मराठी एंड कोंकणी। एंड द मेन फेस्टिवल आर गणेश चतुर्थी एंड नवरात्रि, दीपावली एंड गुडी पाड़वा एंड tamasha. A type of dance drama is very popular in the state and lavani is the popular dance form. Okay, उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका। To the south of Maharashtra lies Karnataka. The capital of the state is Bengaluru. It is major center of the IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अदर बिग सिटीज़ आर द मैसूर बोलेंगे इसको, मैसूर एंड मैंगलुरु यानी मैंगलोर। एंड रिवर्स कृष्णा, तुंगा, भाद्रा एंड द कावेरी फ्लो थ्रू द स्टेट, यहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं। कर्नाटका हैज़ अ रॉकी एंड अनइवन लैंड सरफेस
एक तरीके से यहाँ की धरती कैसी है, रॉकी, बिल्कुल मतलब लाइक आप कह सकते हो पथरीली जो होती है, और अनइवन अनउपजाऊ टाइप की है। एंड मोस्ट पीपल आर फार्मर्स, दे ग्रो कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लाइक इस टाइप के ही चीज़ें बोते हैं, मसाले, ज्वार। एंड द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ टीक एंड सैंडलवुड ट्री, सैंडलवुड जानते होंगे आप, चंदन का जो पेड़ होते हैं ये। एंड द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक कनाडा and men usually wear lungi and shirt, while the women wear colorful silk sarees, and handicraft items made of sandalwood are very famous. ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या है, हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड मोस्ट पीपल हेयर आर फार्मर्स, दे ग्रो राइस, ज्वार, tobacco and sugarcane and groundnut. The state is the largest producer of tobacco in India, and people mostly speak Telugu, and Urdu is also spoken in Hyderabad, and Kuchipudi is the most popular dance form. Andhra Pradesh is famous for bidri work and on brass, copper, the Charminar, the Satya Salarganj Museum, and a huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake are popular tourist attraction. And Tirupati is a famous temple town. Dashera and Eid are the important festivals celebrated इन दिस स्टेट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं यहाँ के लिए। दशहरा, ईद मोस्ट फेस्टिवल है इनके फेमस जो मनाते हैं लोग। एंड तमिलनाडु, to the south of Andhra Pradesh lies Tamil Nadu. It is famous for temples. तमिलनाडु जो है एक तरीके से मंदिरों के लिए बड़ा फेमस है। The main temples towns are मदुरई, तांजवर, तिरु, ये है आपका सॉरी, यह आपका है तिरुपल्लवी एंड कांचीपुरम जो चेन्नई में, एंड द कैपिटल ऑल्सो हैज़ मैनी टेम्पल्स। द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज एंड वुमेन इन कांचीपुरम एंड मदुरई। ठीक है, सॉरी वुमेन बोला, वोवेन इन कांचीपुरम एंड मदुरई, वोवेन। एंड फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, जो फार्मिंग है इनकी मेन एक्टिविटी है। एंड राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट आर द मेन क्रॉप्स। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलॉन्ग द slopes of Nilgiri hills, and Bharatnatyam is the traditional dance form of Tamil Nadu. Tamil is the main language. Pongal is the harvest festival of this state, and people like to eat rice, idli, dosa, उपमा and सांबर and curd. यहाँ के जो लोग हैं वो इडली, सांबर एंड दही खाना बहुत पसंद करते हैं। ओके, अब इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स जो है आपकी एक्सरसाइज फिल करूँगी। तो आप तब तक इस वीडियो को पढ़ना, आई मीन सुनना, और जो मैं पेजेस आपको भेजूँगी वो आप पढ़ना है। इसके अलावा आप बुक्स प्लीज़ ज़रूर परचेज़ कर लो। विदाउट बुक्स आप लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको भी होती है, मुझे भी हो रही है। तो यार आप स्टूडेंट्स बुक ज़रूर लीजिए आप प्लीज़। बिना बुक के बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, नहीं हो पाएगा। मैं आपको वर्कशीट दूंगी कुछ दिनों में, फिर आप वर्कशीट फिल करोगे, तो जब बुक होगी तभी आप वर्कशीट फिल कर पाओगे। बीच से क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप। ओके, तो वर्कशीट आप तभी फिल कर पाओगे जब आप बुक लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फटाफट बुक परचेज़ करें। ओके, चलिए अब हम रख रहे हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।